खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां बहुचर्चित गैंगरेप और हत्या के मामले में जारी गतिरोध खत्म हो गया है। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति यहां बन गई है। अब ऐसे में देर शाम मृतका का अंतिम संस्कार हुआ। दरअसल संभागीय आयुक्त नीरज कुमार पवन ने मोर्चा संभालते हुए जिला कलेक्टर, आईजी और एसपी की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया। साथ ही एसएचओ अरविंद सिंह शेखावत को निलंबित किया गया। वहीं पूरे प्रकरण में पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच होगी। ऐसे में कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इधर कमिश्नर ने मामले में बयान दिया है, जिसकी जितनी भूमिका है उसको उतनी सजा मिलेगी। वहीं आईजी ने कहा कि दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता को न्याय मिलेगा, इसमें हमारी पूरी टीम उनके साथ सहमत है। पूरी पुलिस और प्रशासन की टीम एक मन से यही कोशिश कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी हो। जहां तक थाना में पदस्थापित कांस्टेबल्स की लापरवाही के संबंध में जांच की बात है, तो जो लंबे समय से वहां पे पोस्टेड हैं उनको वहां से हटाया जाएगा। इसके साथ ही जो सीआई अरविंद कुमार हैं उनको सस्पेंड किया गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पेंडिंग है। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खाजूवाला से संवाददाता सुरेंद्र कुमार ढेलू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, खाजूवाला में एक दलित युवती के साथ रेप कर और हत्या का जो मामला है उसमें जो गतिरोध था वो आज थम गया है। जहां बात अगर की जाए परिजन और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है, तो वहीं प्रशासन का एक और ये कहना है कि जो भी दोषी है उनको बराबर से यहाँ पर सजा मिलेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट? जी दीपिका, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से यह जो घटनाक्रम चल रहा है, मंत्री के बाहर लगातार लोगों का जो जमावड़ा था और गैंगरेप और हत्या के मामले के बाद इस मामले ने पूरा तूल पकड़ लिया था। हालांकि यह एक दलित युवती थी जिसके साथ पहले गैंगरेप होता और फिर हत्या होती है। हालांकि इस पूरे मामले में जब एक नामजद आरोपी और 2 पुलिस नामजद कांस्टेबल के नाम सामने आते हैं तो यह मामला हाईलाइट हो जाता है, हाई वोल्टेज ये ड्रामा लगातार यहाँ पर चलता रहता है। पुलिस थाने के बाहर भी लोगों की भीड़ एकत्रित होती है और मोर्चरी के बाहर जब वहां पोस्टमार्टम को लेकर कई दिनों तक यहाँ पर गतिरोध बरकरार रहा था, लेकिन 3 दिनों के बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम शव का हो जाता है। परिजनों के साथ आईजी की मौजूदगी में सहमति होती है, लेकिन परिजनों ने उस पोस्टमार्टम के शव को लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार तब होगा जब 2 पुलिसकर्मी जिसमें दोषी बताए गए हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। इस पूरे मामले को लेकर कल जो था यह गतिरोध बरकरार था। देर शाम तक यहाँ पर संभागीय आयुक्त नीरज कुमार पवन पहुंचते हैं और आईजी ओम प्रकाश पासवान पहुंचते हैं। एसपी और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 3 सदस्यीय कमेटी जब पुलिस थाना के अंदर वार्ता के लिए पहुंचती है, जिसके अंदर 3 सदस्यीय कमेटी के अंदर एक अनीता बघेल जो विधायक है और मेयर विनीता सेठ और अध्यक्ष एसी प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की मौजूदगी में 10 अनेक बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा होती है। और उसी चर्चा बिंदु पर करते हुए संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने कहा कि सभी मांगे आपकी मान ली जाएगी। फिर परिजनों के साथ वार्ता होती है और 3 दौर की वार्ता के अंदर आखिरकार प्रशासन की सख्ती के बाद यह वार्ता मानी जाती है। हालांकि एक अंतिम क्षण तक परिजन इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। उनका साफ शब्दों में कहना था कि पहले गिरफ्तारी हो तभी यह डेड बॉडी हम यहाँ से उठाएंगे, लेकिन अंतिम क्षणों में परिजनों के साथ आखिरी सहमति होती है और शव का अंतिम संस्कार जिला कलेक्टर और एसपी और आईजी की मौजूदगी में कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो गतिरोध बरकरार था उसका अब यहाँ पर अंत हुआ है और एक दलित युवती थी जिसकी गैंगरेप और हत्या के मामले में जो दोषी कर्मचारी है पुलिस की, उनके खिलाफ यह एक्शन लिया जा रहा है। और बड़ी बात दीपिका में बताना चाहता हूं, खाजूवाला के पूर्व सीआई अरविंद सिंह शेखावत को इस पूरे मामले में उनकी भूमिका कोई कहीं सस्पेक्टेड मानी जा रही है, उनको भी निलंबित कर दिया है आईजी ने। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके की एसआईटी की जांच हो रही है, जो भी पुलिसकर्मी इस मामले में सामने आएंगे इस जांच के अंदर उनको भी दोषी ठहराते उन पर कार्रवाई की जाएगी, यह संभागीय आयुक्त और आईजी का कहना है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो 3 सदस्यीय कमेटी थी उन्होंने जो बिंदु बताए थे, उन्होंने एसडीएम को भी यहाँ से बर्खास्त करने, जिप्सम का जिस तरीके से लगातार मामला हो रहा है, कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री का भी नाम इसमें सामने आया था। तो 2 दिनों से जो गतिरोध चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस पर मामले पर राजनीति भी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में इस पूरे मामले का गतिरोध खत्म कर दिया है और शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। जी दीपिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।